हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। टुडे वी विल सी ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट से आप क्या समझते हैं? ए ग्रेन्यूलोसाइटोसिस से आप क्या समझते हैं? मतलब किसी ना किसी ग्रेन्यूल्स की कमी, ठीक है। ए ग्रेनुलर मतलब विदाउट ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेनुलर आपने देखा होगा, अगर आपने बेसिक्स आपको अगर क्लियर होंगे तो न्यूट्रो, इस्नो और बेसोफिल आते हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज न्यूट्रोफिल्स का होता है, जो 65% अप्रॉक्स रहता है, 65 to 70% जो भी। तो न्यूट्रोफिल्स की कमी, ठीक। एक ग्रेनुलोसाइट मतलब क्या? जो ग्रेन्यूल्स हैं, मतलब वो एब्सेंट है। कौन से ग्रेन्यूल एब्सेंट है? तो ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट में कौन आएगा? न्यूट्रोफिल्स, स्नो और बेसो। और उसमें न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा रहता है, तो न्यूट्रोफिल्स। तो एब्सेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, किसका एब्सेंस? न्यूट्रोफिल्स का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, चीज़ें तो आपको समझ में आई क्या होती हैं। अब आप हम लोग देखेंगे इस इसका एक जो मैंने पढ़ा है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट आल्सो नोन एज ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, मैलिग्नेंट ल्यूकोपीमिया, न्यूट्रोपिनिया इज अ सीरियस कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द मार्क डिक्रीज इन द सर्कुलेटिंग ग्रेनुलोसाइट स्पेशली न्यूट्रोफिल्स। मतलब सब आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वो रहता है तो उसको हम कंसिडर करेंगे, न्यूट्रोफिल्स को, ठीक है। तो एब्सेंस और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द न्यूट्रोफिल्स इज कॉल्ड ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ठीक है। जो यहाँ पे दिया है, देखिए, अब इसको मैं रफ करता हूँ, फिर से एक बार लेता हूँ पेंसिल। अब देखिए इसका इटियोलॉजी क्या है, मतलब कॉजेज़ कैसे हो सकते हैं। देखिए, या तो ड्रग और मेडिकेशन से कोई स्पेसिफिक इटियोलॉजी की बात कर रहे हैं, इटियोलॉजी। यही सारी चीज़ें बुक में दी रहती है, मैं बुक पढ़ के ही पढ़ाता हूँ। एक बार आप बुक के थ्रू भी जा सकते हैं, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं दिखेगा, सारी चीज़ वही होती है। तो एक बार आप डायग्राम से क्लियर करें और डायग्राम स्टडी करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें कैंसर बहुत टाइप के हैं। कैंसर है, अल्सरेशन है, तो हमको इससे जाना पड़े। तो इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी क्या है? कोई ड्रग या मेडिकेशन ले रहे हैं, इसमें मतलब क्या है? मेनी केसेस आर सेकेंडरी टू इंजेक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग विच कॉज न्यूट्रोफिल डिस्ट्रक्शन और बोन मैरो सब्सेशन, ठीक है। और दूसरा क्या कॉज हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। सम इन्फेक्शन में प्रेसिपिटेट ए ग्रेनुलोसाइट, कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तीसरा क्या इटियोलॉजी होगा? कॉन्जेनाइटल और प्राइमरी, रेयर इनहेरिटेड। कुछ कॉन्जेनाइटल मतलब आता है उस तरीके से, तो जो ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं वो फेल करते हैं मैच्योर होने में, ठीक है। और चौथा क्या होगा? बोन मैरो डिसऑर्डर और मैरो अरेस्ट। इसमें क्या होगा? द मैरो में सो नियर नॉर्मल मायोब्लास्ट, मायोब्लास्ट जिसे फॉर्म होते हैं, लेकिन जो इसमें क्या होगा? बोन मैरो वाले में जो ग्रेनुलोसाइट है उसका फॉर्मेशन थोड़ा सा डिक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन मायोब्लास्ट वगैरह नॉर्मल से होंगे, ठीक है। तो इटियोलॉजी चार हो गए, कौन कौन से? एक हो गया ड्रग्स की वजह से, एक हो गया था इन्फेक्शन की वजह से, एक हो गया कॉन्जेनाइटल और प्राइमरी की वजह से, एक हो गया बोन मैरो डिसऑर्डर। तो ये इसके कॉजेज हो गए, कैसे कैसे कॉज होते हैं, ठीक है। अब देखिए ओरल मैनिफेस्टेशन पढ़ते हैं। ओरल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या हुआ? ओरल मैनिफेस्टेशन मतलब कई बार आपको बता चुका हूँ, जो और देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमको जानना ज़रूरी होता है। जैसे मैं भी जब पढ़ता था उस समय मुझे ओरल मैनिफेस्टेशन समझ भी नहीं आता था, टीचर पढ़ाते थे। फिर मैंने एक दिन गूगल किया तो पता चला कि जो ओरल में जो डिसीजेज होते हैं, मतलब जो बक्कल वक्कल एरिया में जो हमें डिसीजेज मतलब सिम्टम जो शो होते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कैसे होगा? नेक्रोटाइजिंग मतलब जो अल्सरेशन होगा ओरल म्यूकोसा में, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स। जैसे इसमें क्या होगा? नेक्रोटाइज टिश्यू होगा। नेक्रोटाइज मतलब डेथ होना दिखाया जाएगा आपको। कई डेड सेल अगर आप उस पर टच करें तो डेड सेल आपको दिखेंगे, निकलेंगे, निकलते हुए दिखेंगे, ठीक है। अल्सर फॉर्म होगा, रेज्ड अपीयरेंस होगा। अल्सर में क्या होगा? रेज्ड अपीयरेंस मतलब कोई इरेगुलर और नेक्रोटिक, इरेगुलर शेप का, नेक्रोटिक कवर्ड बाय ग्रे और ब्लैक मेम्ब्रेन। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक होते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको किस में दिखेंगी? ओरल मैनिफेस्टेशन में। और क्या होगा? जिंजाइवा। ये जो जिंजाइवा है, जो भी है ये जिंजाइवा है, इसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। कैसे इन्वॉल्वमेंट दिखेगा? रैपिड पेरियोडोंटल डिस्ट्रक्शन, नेक्रोसिस ऑफ जिंजाइवा एडजेसेंट टू सल्कस। सल्कस के बगल वाले उसका नेक्रोसिस मतलब जिंजाइवा का डेथ देखा जाएगा। स्प्रेड इनटू पेरियोडोंटल लिगामेंट एंड इवन एल्वोलर बोन। मतलब पेरियोडोंट जिंजाइवा में तो देखा ही जाएगा, उसके अंदर पेरियोडोंटल में भी देखा जाएगा, और उसके भी अंदर किस में देखा जाएगा? एल्वेलर बोन में भी देखा जा सकता है। मतलब इसकी टेंडेंसिटी आप देख रहे हैं, इसकी रेंज देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए
लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देख लेते हैं, मतलब कि कैसे कैसे हम इसको लेबोरेटरी में फाइंड करेंगे। क्या है लेबोरेटरी फाइंडिंग? इसमें आता है जो WBC का जो काउंट है, ये भी मैंने बुक में पढ़ा है, तो बुक में भी यही दिया है। WBC का जो काउंट है वो 2000 सेल्स पर MM³ से कम दिखेगा, ठीक है। बोन मैरो में भी क्या सिम्टम कैसे फाइंड कर सकते हैं बोन मैरो से? ऑफेंस सो नॉर्मल नंबर ऑफ मायोब्लास्ट, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मैचुरेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट डिक्रीज आपको दिखेगा, ठीक है। रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स पे क्या असर पड़ेगा? ऑफन विद इन नॉर्मल रेंज बट सम टाइम एनीमिया में ओकर, एनीमिया कभी कभी इसमें देखा जाएगा, किसमें? RBC और प्लेटलेट्स में, ठीक है। WBC में उसका सेल नंबर कम होगा, बोन मैरो का आपका पता ही चल गया। अब देखिए जो ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस। इसमें क्या है? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई एंड विथड्रॉ द ऑफेंडिंग ड्रग। देखिए हमने शुरू में पढ़ा था इटियोलॉजी कॉज में कि इसका एक मेन कॉज है ड्रग, कोई स्पेसिफिक टाइप का ड्रग। तो ड्रग से आप क्या फाइंड किए कि तो उस ड्रग को जो दे रहे हैं उसको कंट्रोल करेंगे, और दूसरा क्या, उसी तरह आप रिपीट कर दीजिए, उसको आप कंट्रोल करेंगे। जैसे इन्फेक्शन था तो इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। प्रोग्नोसिस में क्या करेंगे? देयर इज अ सीरियस कंडीशन, द रिस्क ऑफ द रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ द जनरलाइज्ड सेप्सिस, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन में क्या था? ग्रेनुलोसाइट और न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम होगा, सीवियरली रिड्यूस होगा। कॉज क्या होता है? ड्रग्स। इसका कॉज क्या करता है? ड्रग्स, इन्फेक्शन, मैरो अरेस्ट, कॉन्जेनाइटल सिंड्रोम, ठीक है। ओरल साइन क्या है? नेक्रोटिक कैंसर, नेक्रोटिक अल्सर, सॉरी। जिंजाइवल प्लेट पे भी दिखे जाएंगे, पेरियोडोंटल और एरोवेलर बोन में भी ब्लीडिंग दिखी जाएगी। ओरल वगैरह में ट्रीटमेंट क्या था? स्टॉप कॉज, मतलब जो ड्रग हो रहा है इन्फेक्शन वगैरह था उनको एवॉइड, मतलब उनको कॉज पे जाके ख़त्म करे। प्रोग्नोसिस डेंजर ऑफ सेप्सिस था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मतलब मेन मोटा मोटा ये था कि एब्सेंस और डिक्रीज ऑफ द न्यूट्रोफिल। एब्सेंस तो नहीं बोल सकते क्योंकि एकदम ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो एक रिड्यूस फॉर्म ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज नोन एज ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। अब ये देखिए एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस द नेक्रोटिक एरिया ऑफ द अल्सर ऑन द जिंजाइवा ए एंड द पैलेट और जिंजाइवा पे ये नेक्रोटिक आपको देख रहे हैं। ओकर्ड आफ्टर द यूज ऑफ द बार्बिटूरेट्स। बार्बिटूरेट्स एक ड्रग होता है जिसके यूज से ये हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।